जय श्री राम, जय माता दी। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रतिमा शर्मा। देखिए, दीपावली आ रही है, 1 नवंबर की दीपावली है और सब लोग इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं पहले से ही। और सबसे अधिक तैयारी होती है माँ लक्ष्मी के पूजन की, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की और सारी बाधाओं को दूर करने की। तो मैं तो ये कहूँगी कि नवरात्रि से शुरू हो जाती है सबकी तैयारियाँ, और नवरात्रि से आप लोग पूजा और सब कुछ तैयार करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दीपावली के लिए अपने घर लेके आइए। लक्ष्मी गणेश जी तो सभी लेते हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि सभी लोग गोमती चक्र और कोड़ियाँ भी खरीदते हैं। एक कोड़ी का उपाय आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें आप पीली कोड़ी लीजिए, ठीक है ना, 5 लीजिए, साथ में 1 रुपये का सिक्का लीजिए और उसमें 5 गोमती चक्र, बस ये लीजिए। और आपने क्या करना है, ये धनतेरस वाले दिन आपके पास कोई गमला है, कोई भी गमला हो, लेकिन उसमें कांटे वाले पौधे नहीं होने चाहिए। जिसमें गुलाब का हो या कोई शमी का हो जिसमें कांटे होते हैं वो नहीं हो, या तुलसी का हो या मनी प्लांट। सबसे अच्छा है मनी प्लांट। मनी प्लांट हमारे लिए सुख शांति और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और मनी को देने के लिए ही माना जाता है। तो मनी प्लांट के उसमें थोड़ा सा गड्ढा करके और ये चीज़ें माँ लक्ष्मी को याद करते हुए दबा दीजिए। अगर आपका ज़मीन पे उगा हुआ है मनी प्लांट और अच्छा है, वहाँ दबा दीजिएगा, ठीक है ना। 11:30 बजे, दिन के 11:30 बजे ये उपाय करिएगा। और साथ में देखिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी आपको दूंगी बना के, थोड़े से धन लक्ष्मी के उपाय भी बताऊंगी, उसमें आपको सारा कुछ बताऊंगी, मंत्र भी बताऊंगी माँ लक्ष्मी का क्या करना है, कैसे आपने वो करना है उसको, ताकि आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएं, ठीक है। जैसे कई लोग लाते हैं, ये है काली कोड़ी है, ये लिया लीजिए। और साथ में ये विष्णु चक्र बहुत मुश्किल से मिलता है। ज़्यादातर लोग गोमती चक्र रखते हैं, लेकिन विष्णु चक्र विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसको एक हल्दी, मतलब एक कटोरी में चने की दाल और हल्दी डाल के, हल्दी की गांठें ले लीजिएगा, या तो 7 या 5, और थोड़ी सी चने की दाल एक कटोरी में, और उसमें इसके ऊपर सिंदूर लगाइएगा और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र करते हुए, अभिमंत्रित करते हुए और इसको हीलिंग करते हुए, थोड़ा सा अपनी चेस्ट के बाद एक हाथ में ऐसे रखिए और दूसरा हाथ इसके ऊपर रख के यहाँ पे मंत्र इसको अभिमंत्रित करिएगा, मंत्र बोलिएगा माँ लक्ष्मी का, और फिर उस कटोरी में रख देना। और दीपावली वाले दिन माँ के उनके पास विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी के आगे ये सारी रात रहेगा। इसको आपने कब उठाना है, आपने इसको गोवर्धन वाले दिन लेना है और अपना ऐसे ही कटोरी समेत इसको विष्णु जी के, इसको आपने अपने लॉकर में रख देना। छोटी सी कटोरी में कर लेना ये उपाय, ज़्यादा बड़ी नहीं हो सके तो। या फिर आप इसको किसी पोटली आती हैं छोटी छोटी सी, लाल रंग के आते हैं पाउच टाइप, आप उसमें भी कर सकते हैं, ताकि आराम से उसको ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। पाउच का चेन ज़रूर खोल दीजिएगा। अब ये है जो इसको बिच्छू कहते हैं, जिसके घर में परेशानी है, नज़र लग रही है, नज़र टोक आ गई है और काम नहीं बन रहे हैं, इसको भी अभिमंत्रित और पूजा कर इस बिच्छू को, इसका भी सिंदूर से पूजन होता है, इसके भी पूजा से अभिमंत्रित किया जाता है। और अपने घर के मेन डोर पे 2 कील लगाइएगा और वहाँ पे इसे टांग दीजिएगा। कील मिल जाए तो पीतल या तांबे की कील मिलती है, वो ही लीजिएगा, उस पे इसको टांग देना है मेन डोर के ऊपर चौखट पे। तो आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, कोई नज़र दोष नहीं होगी, और जो आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, परेशानियां आ रही हैं एक के बाद एक परेशानी, वो आपके घर में रुक जाएगी। ये कीजिएगा, ठीक है। और जैसे मैं देती हूँ ये पिरामिड मेरे बहुत भक्तों ने लिया है और बहुत बेनिफिट हुआ है उन्हें। 7 चक्र पिरामिड है ये। पिरामिड एक रखिएगा,
इसको बस कुछ नहीं करना, माँ लक्ष्मी जी के आगे रखना है और रोज़ एक बार पानी से धोना है, क्योंकि ये पूरे घर की, पूरी बॉडी की नेगेटिविटी ले लेता है, कैच कर लेता है ये। तो ये क्या करता है, आपके घर में कोई भी ये नेगेटिव चीज़ होती है उसको खुद ग्रहण कर लेता है, आप तक नहीं आने देता। इसीलिए इसको रोज़ एक बार धोना है, स्नान करा दीजिए, प्लेट में रख के धो दीजिए वैसे। और इसका जो पानी है धोया हुआ, वो आपने बाहर पौधों में डाल दीजिए, बाहर फेंकना, क्योंकि वो पानी बेकार है। वो पानी को आप घर में ना छिड़कें ना कुछ करें, उसको आप बाहर सला दीजिए, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैंने, कई लोगों को क्या होता है, ये मेरे जो भक्त हैं, मैं वैसे तो ये कई साल से ये चीज़ें दे रही हूँ अभिमंत्रित करके, तो सबको होता है कि गुरु माँ ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, हमें नहीं मिलती, अभिमंत्रित हमें नहीं आता मंत्र करना, हमें पूजा पाठ नहीं आता करना, तो ये हम कैसे रखें, क्या करें, काली कोड़ी को कैसे सिद्ध करें। काली कोड़ी को लोग कई उसमें विद्या में भी लेते हैं, ये भी नज़र टोक और अपने उसको नेगेटिविटी को दूर करती है और धन लक्ष्मी आती है। जिसके यहाँ पे धन रुकता नहीं है, आता है बहुत लेकिन रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है बीमारी में या किसी भी चीज़ में, उसके लिए ये काली कोड़ी बहुत काम आती है। ये भी लक्ष्मी जी के पास रखी जाती है और बाद में से लॉकर में रख दीजिए या अपने मंदिर में ही रखिए। ये देखिए, ये पीछे से ऐसी होती है और ये आगे से ऐसी होती है काली कोड़ी। अभिमंत्रित करके रखनी है सारी चीज़ें अच्छे से पूजा करके। तो उन्हीं चीज़ों को लेके मैंने अपने भक्तों को लेके मैं हर साल एक, देखिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग पोटलियाँ देते हैं। पोटली में क्या देते हैं, यंत्र दे दिया लक्ष्मी जी का, गोमती चक्र दे दिए, कोड़ी दे दी और कुछ छोटी मोटी हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें दे दी। उनसे तो काम नहीं चलेगा, उनसे तो नेगेटिविटी भी दूर नहीं होगी, वो तो आप भी कर सकते हैं। तो पोटली ना दे के मैंने इन सब चीज़ों को, और भी चीज़ें हैं जिनको इकट्ठा करके और अभिमंत्रित पूजा करके एक पिटारा बनाया है। वो अभिमंत्रित पिटारा है और उसका जो नाम आप कुछ भी रख लीजिए, या सर्वार्थ सिद्धि पिटारा, या फिर धनलक्ष्मी पिटारा, या सर्व बाधा मुक्ति पिटारा, सारी बाधाओं से मुक्त वाला। उसके अंदर मैंने बहुत चीज़ें दी हैं आपके लिए दीपावली पे। अभी हम नवरात्रि में हमारे यहाँ पे मैं खुद और मेरे साथ विद्वान पंडित जी बैठेंगे और हम लोग उसको सिद्ध करेंगे, पूजा करेंगे, अभिमंत्रित करेंगे। और आप लोग अगर जो भी ये पिटारा मंगाना चाहेंगे तो अपना नाम और गोत्र मुझे दे देंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे नाम और गोत्र, एड्रेस, साथ में अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ भी देते हैं तो मैं उस पिटारे में आपकी कुंडली के अनुसार और चीज़ ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को वो फ़ायदा दे, आप लोगों के वो दोष दूर हों, कुंडली के भी दोष दूर हों, परिवार को सुख शांति समृद्धि मिले और जो घर में नेगेटिव चीज़ें हैं वो चली जाएं और नज़र दोष दूर हो जाए और धन आना शुरू हो जाए। कईयों का है कि कर्जे में डूब जाते हैं, कर्जा नहीं उतर रहा है। मैंने वो पिटारे में ऐसी वो चीज़ भी दी है कि कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। कर्जा कैसे उतरेगा? कई लोग कहते हैं ये उपाय कर लीजिए धन बरसेगा। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, धन वर्षा हो जाएगी। धन कभी ऐसे नहीं बरसता कि घर में धन बरसेगा। आप अच्छा कमाने लगोगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, जो आपके रुकावटें हैं दूर होंगी, तो धन आने लगेगा और धन रुकने लगेगा। वो चीज़ है असली उपाय, तो वो दिया जाता है जिससे कि रुकावट धन आ जाए। कईयों का धन बाहर फंसा हुआ है, नज़र दोष लग गई है, काम नहीं चल रहा है, कर्जे में डूबते जा रहे हैं, तो कर्जा कैसे उतरेगा? आपका काम चलेगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपका परिवार में जो आपके बहुत पैसा बीमारियों में जा रहा है, बेकार के खर्चों में जा रहा है, वो कम हो जाएगा, तो धन रुकने लग जाएगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं धन वर्षा। ऐसे नहीं कि आपने ये उपाय किया और धन की वर्षा होने लग गई। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से कहीं नहीं जाएंगे, तो धन कैसे आएगा? ये एक थॉट है कि आपको कर्म करना होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो धन आएगा। तो वो पिटारा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने कमलगट्टे के बीज, लाल गुंजा, ये कछुआ और लक्ष्मी जी, धन कुबेर और कुबेर कुंजी, और साथ में मैंने आपको जो दिखाए हैं बिच्छू और पिरामिड। ये जो मैंने आपको पिरामिड दिखाया है, ये पिरामिड भी इसमें मैंने
किया है। कालसर्प दोष किसी को है कुंडली में, जैसे मैंने कहा कि मुझे कुंडली भी दिखाना, उसकी कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है, फ्री कंसल्टेशन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो मैं पिटारा दे रही हूँ वो पिटारा आप लोगों को सच में और अधिक फल दे और समृद्धि दे और आपके वो दोष भी दूर हो। मेहनत दोष, पिटारा देने का मतलब ये नहीं है कि घर में पिटारा आ गया बस, नहीं, घर से परेशानियां चली गई इस पिटारे को रखने से, दोष दूर हो गए और आपके काम बन गए, तो ये पिटारा मेरा सफल है और मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे पिछली बार भी जब मैंने ये पिटारा दिया और मुझे मेरे जितने भी भक्त थे इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, स्पेशली व्हाट्सएप पे, अभी मैसेज नहीं दिखा सकती, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा हमारा काम बन गया है, हमारा सब काम बन गए हैं और घर में अब पैसा भी रुकने लगा और शांति भी हो गई। घर में क्लेश बहुत हो रहा था, अब वो कम हो गया, तो एक खुशी होती है। तो ये मैंने अपनी, ये नहीं कि कमाई के लिए, कमाई नहीं देखनी है इसमें। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर आप ये कार्य कर रहे हैं ज्योतिष का, तो इसमें ये नहीं देखना है कि आप कितना कमा रहे हैं, आप अपनी कमाई नहीं देखिए, आप वहाँ भलाई देखिए कि कितनों का भला हो रहा है, कौन आपको आशीर्वाद दे रहा है, आप उसमें आशीर्वाद कमा रहे हैं। हमने क्या कमाया? दुआ कमाई आप लोगों की, आपने आशीर्वाद दिया, आपके काम बने, तो वो मैंने कमाया, वही मेरी कमाई है सच्ची। पता नहीं ईश्वर के घर से कब बुलावा आ जाए, लेकिन जाने से पहले कोई अच्छा काम हो जाए, आप लोगों का भला हो जाए, मेरे जरिए हो चाहे कैसे भी हो, तो वो ही मेरे लिए बहुत अच्छा वो होगा कि मेरी वो ही अच्छी धनराशि है, आप लोगों का दिया आशीर्वाद। तो ये जो पिटारा है आप मेरे से मंगवा सकते हैं, अभिमंत्रित होगा। अभी ये बिना अभिमंत्रित वाला है क्योंकि किसी के नाम का नहीं है, ये सिर्फ तैयार हो रहे हैं, जिसका नाम और गोत्र और डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, घर के मुखिया का नाम। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो घबराइए मत, नाम और गोत्र दे दीजिए। जिसमें कालसर्प दोष है उसका भी इसमें मैंने नाग नागिन का जोड़ा चांदी का और सारा चीज़ें दी हैं। इसमें भी विष्णु चक्र, काली कोड़ी जो आपको दिखाया है, इससे कई ज़्यादा चीज़ें हैं जो सबकी सब आपके काम आएंगी और आपको बाज़ार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये अभिमंत्रित करके आएगा, ये आपके पास पूरा पूजा करके आएगा। और नवरात्रि जो शुरुआत, पहली नवरात्रि से पूजा शुरू हो जाएगी, बाकायदा डेली हमारा पहली नवरात्रि से ही हवन शुरू हो जाएगा। एक हमने पूरा वो बनाया हुआ है अपने उसमें कि पंडित जी पूरे 9 दिन हमारे यहाँ पे हवन चलेगा और अभिमंत्रित चलेगा। जिसका नाम और गोत्र आता जाएगा उसका अलग अलग से पिटारा सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये जब आपके एड्रेस और पिन कोड पूरा प्रॉपर देना, उस पर डिस्पैच होगा। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बताई कि जो उसमें बिच्छू आएगा उसको अपने घर के द्वार पे टांगना है, और कुछ चीज़ें मैं उनको मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। बाकी माँ लक्ष्मी के सामने ही ये पिटारा खोल के रखिएगा, अपनी दीपावली के पूजा के समय आप इसको रखिएगा। कोई उसमें वो बात नहीं है कि इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसमें आपको, अगर आप खुद से करना चाहते हैं इसको, तो आप मेरे से सामान मंगा सकते हैं। ये आप खुद से पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से ले आइए सारी चीज़ें, अभिमंत्रित कीजिए, पूजा कीजिए, अपने घर में रखिए। जैसे कि पिरामिड है, आपका विष्णु चक्र है और काली कोड़ी, पीली कोड़ी, मैंने सब चीज़ इसमें एकत्रित की है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि कोई भी आपको साल भर में किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब अभिमंत्रित और पूजा करी हुई चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। और आप नहीं मंगाना चाहते तो आप खुद से रखिए, मैं तो कहूँगी ये चीज़ें ज़रूर रखिए, लीजिए, चाहे आप मार्केट से खुद खरीदिए और अभिमंत्रित करके खुद से रखिए, ताकि देखिएगा आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और मेरी यही शुभकामना है आप सबके लिए। राधे राधे।